everyone, let's discuss about the analysis and strategy for your CA Foundation June 2022 attempt. Today we will be seeing the chapter wise weightage of the previous past 5 papers. उसका analysis करेंगे अपन. Then I'll give you a segregation कि कौन से topics should be your primary attempt और कौन से topics आप kind of skip कर सकते हैं if you're not planning for like 100% syllabus coverage. So that also will be discussing, and towards the end exactly क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए if you are aiming for 100 marks. Let's start. उसके पहले let's take an overview about my Math Stats LR batch for complete 100 marks syllabus. What all things do I cover? ये मेरा full syllabus वाला batch है, wherein I cover concepts of each topics in detailed module exercises, all the module exercises, additional question banks, past year questions chapter wise from 2012 till the latest ones, and MTPs also. You get my 2 color printed handwritten notes which are delivered at your address, chapter wise, section wise, cumulative exams. तो include this batch includes the test series. पेट भर के you can ask any number of doubts. So constant doubt support over the phone, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. And primarily you get a schedule from my side wherein completely उधर mention किया होता है कि कौन से दिन कौन से lectures देखने हैं, कब chapter wise revision करना है, कब chapter wise test देना है, कब section wise revision करके test देना है, when to give cumulative test, everything completely in detail. You will technically say that this is one stop solution for your 100 marks Math Stats LR preparation. This is वीडियो लेक्चर्स बैच. मैं सिर्फ वीडियो लेक्चर्स बैच लेता हूँ जिसको गूगल ड्राइव बैचेस बोलते हैं. एंड नेक्स्टली टुवर्ड्स द एंड ऑफ टुवर्ड्स एज वी गो क्लोजर टू द एग्जाम आई हैव माय फास्ट ट्रैक बैचेस जिधर आपको उतना सिलेबस कवर करवाया जाएगा अगेन थ्रू वीडियो लेक्चर्स गूगल ड्राइव बैचेस which will kind of help you attempt 75 or more marks. This should be available in a week or 2. Anyways, now सबसे पहले let's answer one of your major question. Can I still cover the complete syllabus? If you see roughly we have 90 to 95 days. शायद जब आप ये वीडियो देखेंगे तब roughly 90 to 93 days रहेंगे for your CA Foundation June exam. एक और बहुत अच्छा न्यूज़ आपको मिल गया है. एक महीना एग्जाम पोस्टपोन हुआ है. So that's a feather in your cap. आपके पास 30 days एक्स्ट्रा है. तो अगर आपने अभी काइंड ऑफ प्रिपरेशन एकदम कम किया या नहीं जैसे किया है, कैन यू स्टिल कवर द सिलेबस? यस, डेफिनेटली यू कैन कवर द 100% सिलेबस फॉर मैथ्स. आई एम टॉकिंग मैथ स्टैट्स एलआर, प्रोवाइडेड आपको अराउंड 4 to 5 आवर्स का कमिटमेंट रखना पड़ेगा यार पर डे. तो अगर आप उतना कमिटमेंट करोगे तो आराम से पूरा सिलेबस विद प्रॉपर 2 to 3 रिविजन्स इंक्लूडिंग पूरा टेस्ट सीरीज हो सकता है. सो कैन यू कवर द सिलेबस इवन इफ यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच राइट नाउ? यस, डेफिनेटली, बट दैट विल इंक्लूड अ लॉट ऑफ फोकस, कमिटमेंट, डेडिकेशन टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन. तो भाई करना है तो एक ही जज्बा है, भाई करना है और कैसे भी करना है, तो आप कर सकते हो यार. और सबसे ज्यादा मैटर, जैसे मैं बोलता हूं यार, द सोर्स फ्रॉम वेयर यू आर प्रिपेयरिंग मैटर्स अ लॉट. तो अगर आपके पास सही सोर्स है जिधर से आप पढ़ सकते हो, प्लीज ट्रस्ट इट एंड पूरा झोंक डालो, खत्म कर दो यार, आराम से हो सकता है. आपने एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया है ना, तो दोनों भाई पूरे शिद्दत से होगा ना, क्यों नहीं. एंड इफ यू डोंट हैव द राइट सोर्स, you can contact us for my Math Stats LR video lectures Google Drive batches, which is the only way I teach foundation maths. So you can join that batch for sure, one stop solution for your maths preparations. तो उतना मैं गारंटी दे सकता हूँ, पूरा मक्खन प्रिपरेशन मेरे साइड से आपका 100% होगा. एनीवेज, सो कैन यू कवर द सिलेबस? यस यस यस. लेट्स नाउ टॉक अबाउट द चैप्टर वाइज एनालिसिस. तो जैसे आप देख पा रहे हैं इधर पूरे चैप्टर्स के नाम लिखे. इनिशियली वी आर टॉकिंग अबाउट मैथ्स इन ऑन दिस स्लाइड. आप देख सकते हैं नवंबर से लेके नवंबर 2019 से आई हैव टेकन काइंड ऑफ 5 लेटेस्ट पेपर्स और उनका एनालिसिस है. ये जो एनालिसिस है ये थोड़ा अप्रोक्सीमेट है, बट यू कैन ट्रस्ट वही था. थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, बट अप्रोक्सीमेटली वेरी ट्रू. सो दिस इज हाउ द चैप्टर्स हैव कम इन द प्रीवियस पास्ट 5 पेपर्स. और मैं काइंड ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये जो रेड में लिखा है जो अप्रॉक्स, सो भाई जून 2022 में जो आपका पेपर आएगा उसमें चैप्टर्स का लगभग वेटेज क्या होगा वो इधर दिख रहा है. तो जैसे आप देख सकते हैं रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम का ये कुल मिला के 7 मार्क का वेटेज है. देन इक्वेशंस रफली 4, इनइक्वालिटीज 1. इफ यू सी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युइटी लगभग
क्यूमुलेटिव 12 to 14 मार्क्स, रफली 14 आता है बट 12 भी हो सकता है, तो काइंड ऑफ 7 + 5 12 मार्क्स का वेटेज, विच इज super important. Then permutation 4 marks, sequence series 4 marks, set theory and relations cumulative 4 marks and roughly calculus 4 marks. तो ये एक approximation है कि जून 2022 में क्या मार्क्स का वेटेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम ईच चैप्टर. दिस इज फॉर द मैथ्स पार्ट. नाउ टॉकिंग अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, आप समझ लो देयर आर ओनली 4 टॉपिक्स नाउ. नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट एंड ब्लड रिलेशंस. और लॉजिकल रीजनिंग का क्यूमुलेटिव वेटेज 20 मार्क्स है. तो 4 टॉपिक्स, हर एक का लगभग 5 मार्क का वेटेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. रफली उतना ही आ रहा है. लाइक प्रीवियस अटेम्प्ट में सिलोजिज्म फ्रॉम लास्ट अटेम्प्ट इट्स डिलीटेड, राइट. तो यही 4 टॉपिक्स, ईच ऑफ 5 मार्क्स वेटेज, ये पूरे 20 मार्क तो आपके गारंटी फिक्स्ड है. आई नो. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स. तो जैसे आप देख रहे हैं ये पूरा अपना अप्रोक्सीमेशन है कि जून 2022 के पेपर में क्या वेटेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टैट्स. इफ यू सी, जैसे ये तीनों को मैं कंबाइन करूंगा यार, वेरी इजी टॉपिक्स इन स्टैट्स. चैप्टर नंबर 13, दिस 2 क्यूमुलेटिवली चैप्टर नंबर 14, राइट, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, ये एक टॉपिक है. आप अगर ये सिर्फ 13 और 14 टॉपिक का टोटल वेटेज देखेंगे तो ऑन एन एवरेज दिस इज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 19 मार्क्स इन ऑल द अटेम्प्ट्स. 18 से 20 के बीच में होता है बट 19 तो मेरे को लग रहा है आने ही वाला है. तो सिर्फ 2 चैप्टर्स जो आपको कितने मार्क्स देंगे, 19. और क्या ये इजी है? और बहुत इजी है. Whereas next probability, theoretical distributions, again very good topics, roughly 12 मार्क का वेटेज. एंड इफ यू सी correlation, regression and index numbers, roughly 9 मार्क. बहुत जन को प्रोबेबिलिटी और थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा मजा नहीं आता यार, बट प्लीज बिलीव दोज 2 टॉपिक्स आर एक्चुअली इजी. ऐसी किसी मतलब सिर्फ सुनी सुनी बातों की वजह से अपन वो 2 टॉपिक्स को ऑप्शन में डाल देते हैं. आई हैव काइंड ऑफ हर्ड इट फ्रॉम सम स्टूडेंट्स. डोंट डू दैट. प्रोबेबिलिटी एंड थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस आर बहुत वेरी नाइस. आई एक्चुअली से कि बहुत प्यारे टॉपिक्स है यार. कोशिश करिए, होता है. नहीं तो अपन सोर्स से मेरे लेक्चर्स अटेंड करिए, मजा आएगा आपको. सो टेक्निकली दिस इज अ रफ वेटेज अबाउट स्टैट्स. सो ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा. यू कैन चेक द टेलीग्राम चैनल. ये चैप्टर वाइज वेटेज में उधर डाल दूंगा. अब ये था अपना चैप्टर वाइज एनालिसिस फॉर द पास्ट 5 पेपर्स. नाउ ये हुआ एनालिसिस. अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की. देखो, इफ यू आर एमिंग फॉर कंप्लीट सिलेबस 100 मार्क्स का प्रिपरेशन, तो उसमें क्या है भाई, सर हर चैप्टर करना है. सिर्फ थोड़ा ऑर्डर हो सकता है सर कौन सा चैप्टर पहले करो, बट करना तो पूरा है, तो करना है भाई. उसमें कुछ ऐसे और स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी वाइज होता नहीं. सिर्फ द सोर्स शुड बी परफेक्ट और क्या ऑर्डर में आपको प्रिपेयर करना है वो करके पूरा उड़ाना है. Whereas if you are not aiming for complete preparation, you just want to pass out, आपको मैथ्स वो एक लास्ट सब्जेक्ट है 4 में से जिसमें सर मेरे को सिर्फ पासिंग चाहिए, या आपका मैथ्स से बनता नहीं जमता नहीं जो भी है, देन वी विल बी नाउ डिस्कसिंग अ नेक्स्ट स्ट्रैटेजी कि आप कौन सा चैप्टर्स पे भरोसा करके जा सकते हो. ऑल्दो इट डजंट मैटर कि आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो, आप पूरा सिलेबस राइट नाउ से भी प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हो. सिर्फ फोकस चाहिए. सो नाउ बिफोर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, आई एम रिपीटिंग इट अगेन. नेक्स्ट स्लाइड वाला जो सेग्रीगेशन है, दैट इज टेक्निकली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर जस्ट एमिंग टू पास. बाकी ज्यादा लोड नहीं, बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करना है, तो उस पे आते हैं भाई. तो मैंने 2 कैटेगरी कर दिया है. इफ यू सी ये वाला आई विल डू इट, मतलब कोई भी हालत में आपको ये टॉपिक्स तो करना ही करना है. और फिर एक दूसरा साइड मैंने रखा हुआ है, लेट्स सी. सो दिस इज ऑप्शनल. आई वुड से दिस इज कंपल्सरी फ्रॉम माई साइड. मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको ये करना ही है, और ये ऑप्शनल. अगर आपको लगता है आपको ये जमेगा तो करो. वो अब देखो, ये एक रफ मेरे साइड से, यू कैन मूव दिस फ्रॉम देयर एनी चैप्टर्स विच एवर यू फील. Firstly, focusing on which topics you have to do. रेशो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस लगभग 5 मार्क का करना ही है. लॉगरिथम कुछ स्टूडेंट्स को कभी कभी ऐसा गड़बड़ लगता है, तो मैंने साइड में डाला है. ऑल्दो अगर आप मेरी राय माने तो मैं लॉगरिथम को भी उठा के इधर डालना चाहूंगा, बट कोई टेंशन नहीं. इफ यू थिंक सर लॉगरिथम नहीं जम रहा, डाल भाई साइड में. रेशो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस करना ही है. इक्वेशंस करना ही है. इनइक्वालिटीज रफली 1 मार्क का आता है, प्यारा है भाई, छोड़िएगा नहीं उसको. ऐसा मत बोलो भाई 1 ही मार्क का. 1 मार्क की कीमत बहुत होती है. नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युइटी, कुल मिला के 12 मार्क का वेटेज. मैंने बोला ये तो पूरा करना है, सबसे हाईएस्ट वेटेज है यार. नेक्स्ट, सीक्वेंस सीरीज, एपीजीपी वाला, तो इसमें आपका एपीजीपी आ जाता है रे. तो इसका वेटेज रफली कितना, 4 मार्क्स. अब इसमें से कुछ टॉपिक्स मैंने उधर फेंके हुए अगर आप देखेंगे तो. एक तो जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन,
यार आपको कुछ कभी कभी ऐसा लगता है, देखो मेरे लिए इफ यू आस्क माई व्यू, ऑब्वियसली बीइंग अ मैथ्स टीचर या मेरे एक्सपीरियंस, अगेन जो स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ते हैं, आई डोंट थिंक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये टॉपिक्स डिफिकल्ट है. मैं जस्ट ऑन एन एवरेज जो मैं कुछ स्टूडेंट से सुनता हूँ उसके वजह से मैंने ये साइड में रखा है. सो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो यू कीप दैट असाइड, कोई टेंशन नहीं. तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, सेट थियरी, रिलेशन फंक्शन एंड कैलकुलस, ये 3 मैथ्स के टॉपिक मैंने साइड में डाल दिया आपके लिए. ये 1, ये 2 पूरा, ये 3. सो रफली 4 4 4 4 3 12 मार्क्स का मैथ्स का वेटेज साइड में डाला मैंने. नॉट द प्राइमरी अटेम्प्ट, इफ यू आर जस्ट फोकसिंग टू पास. तो लगभग मैथ्स कितना हो गया टोटल? 26 मार्क्स. नेक्स्ट, लॉजिकल रीजनिंग चारों टॉपिक्स करने हैं तो ये 20 मार्क तो बाय डिफॉल्ट करना है. टॉकिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स, जैसे मैंने बोला भाई स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन तो करना ही है. 19 मार्क्स तो आपके हाथ के हैं. नेक्स्ट, कोरिलेशन, रिलेशन और इंडेक्स नंबर्स, ये 2 और 9 मार्क्स का कर लो तो ये रफली 28 है. ये रफली 28 मार्क्स आपका और हो जाता है. अगेन इसमें से 2 चैप्टर्स मैंने साइड में रख दिए जो अगेन यार आप अगेन एज पर योर ओपिनियन आई थिंक सो कि मैंने ये 2 आपको लोग को डिफिकल्ट लगता है तो साइड में डाला है. बट अगेन इफ यू अटेंड माई बैचेस आपको ये 2 भी बहुत मक्खन समझेगा और ये डिफिकल्ट नहीं है यार, बिलीव मी. प्रोबेबिलिटी एक बार आप कर लो अच्छे से तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ईजी है. थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस में तो एक्चुअली कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं. ये दोनों चैप्टर में से काफी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन पढ़ा हुआ होना चाहिए ना. कोई दिक्कत नहीं, आपने इनको साइड में डाल दिया, समझो. अगेन इफ यू आर एमिंग ओनली टू, सही, आई नो यू आर इरिटेटेड बट यार बोलना पड़ेगा मेरे को, राइट. तो अगर आप ये प्रिपरेशन करके जाते हैं तो लगभग अपन काउंट करते हैं 26 20 46 और 28, लगभग 74 मार्क्स. और ऊपर से ये 2 लॉगरिथम का भी मैं गिन लूंगा तो 76 मार्क का प्रिपरेशन आप एनीवेज फुल थरोली करके जा सकते हैं, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू पास. बिलीव मी, आई एम नॉट किडिंग. तो ये वाला सेक्शन यू हैव टू डू और ये वाला सेक्शन आपके ऊपर ऑप्शनल है. अगर आपको लगता है सर मुझे प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल आता है तो भाई बहुत बढ़िया, सब आता है तो बहुत ही शानदार. अगेन दिस इज सेग्रीगेशन ओनली इफ यू एम टू पास, वेयर एज इफ यू आर एमिंग फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन, भाई तब ये मैटर नहीं करता. तब आपको सिर्फ पता क्या होना चाहिए, कौन कितने मार्क्स का आने वाला है, बस. बाकी पढ़ना तो पूरा चैप्टर ही है, आप समझ रहे हो, राइट. सो दिस इज काइंड ऑफ अ सेग्रीगेशन दैट आई हैव डन. ये स्ट्रैटेजी हो सकती है कि यू अटेम्प्ट दिस टॉपिक्स, बी थरो विद इट, और जितने अभी दिन बचे इनको ही बार बार रिवाइज कर लो बस, तो पास तो होना है. बट वेयर एज इफ यू आर एमिंग फॉर वेरी हाई गुड मार्क्स तो भाई सब पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता आप इतना सा पढ़ के गए तो ये ऐसा नहीं होता आपने ये 76 मार्क्स का या 74 मार्क्स का पढ़ा और पूरा 74 मिलेगा. मैंने बोला पास होने के लिए, तो 74 में से कितना पासिंग मार्क्स मिलेगा, 40 तो मिनिमम मिलने वाला है. तो ओनली इफ पासिंग, दिस इज द स्ट्रैटेजी. इफ यू एम फॉर 100 मार्क्स तो कुछ छोड़ के नहीं जाना चाहिए यार, कुछ भी नहीं. नाउ एक बहुत डाइंग क्वेश्चन होता है, सर क्या क्या पढ़ना है. सी आई एम फोकसिंग ऑन इंस्टीट्यूट का मटेरियल, जो हर एक काइंड ऑफ टीचर बोलता है इंस्टीट्यूट का मटेरियल मैटर्स अ लॉट, इंस्टीट्यूट खुद बोलती है. तो भाई क्या क्या करना चाहिए, देखो मॉड्यूल एक्सरसाइज तो करना ही है. मॉड्यूल एक्सरसाइज अगर आप देखें तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपका एक थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस बिल्ड करके देता है. क्या मॉड्यूल एक्सरसाइज के डिट्टो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं? कोई भी पास्ट अटेम्प्ट वाले बच्चों को पूछना, बहुत रेयरली मॉड्यूल एक्सरसाइज के डिट्टो क्वेश्चन आते हैं, बट वो करना जरूरी है, वो आपका बेस बिल्ड करके देगा. उसके बाद में मैंने लिखा है एडिशनल क्वेश्चन बैंक. आपने सुना होगा अबे एडिशनल क्वेश्चन बैंक तो करता ही नहीं कोई. अगर आप मेरी राय मांगो तो प्लीज करना चाहिए, बिकॉज ओनली इफ यू डू मॉड्यूल एक्सरसाइज कुछ नहीं हो रहा है यार. अगेन इफ यू आर एमिंग फॉर वेरी गुड मार्क्स, अच्छा प्रिपरेशन करके जाना चाहते हो तो एडिशनल क्वेश्चन बैंक करना है, क्योंकि उसमें से डिट्टो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं यार. अगर आप बाहर के कोई नए क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो बेटा तो AQ भी करना चाहिए यार. उसमें से भी 2-3 टॉपिक्स तो करने की जरूरत नहीं है. सेट थियरी, परम्यूटेशन, कैलकुलस, ये 3 टॉपिक तो नहीं करना है. बाकी मैथ्स में तो कर सकते हैं. बाकी यार देखो रेशो, प्रोपोर्शन, इंडेक्सेस, लॉगरिथम पूरा मेरे यूट्यूब पे है तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा. इफ यू गेट अ गुड सोर्स, जिधर जैसे यार मेरे जो भी मेरे फुल कोर्स बैच अटेंड करते हैं तो कंप्लीट एडिशनल क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन इज देयर. तो इफ यू गेट अ गुड सोर्स तो करना चाहिए यार. और स्टैटिस्टिक्स का AQ भी तो बहुत ईजी है उसमें से भी डिट्टो क्वेश्चंस प्रीवियस अटेम्प्ट्स में आ रहे हैं, तो आपको ये करना चाहिए. ऑल्दो आपके ऊपर ऑप्शनल रखा है मैंने. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट यार, वेरी इंपॉर्टेंट, पास्ट ईयर क्वेश्चंस एट लीस्ट 6 to 8 ईयर्स बोलता हूं मैं, तो रफली मैं 2012 से बात कर रहा हूं. अगर आप 2012 से लेटेस्ट तक के सब पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर लो तो बहुत शानदार है यार. वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर एमिंग फॉर लाइक कंप्लीट सिलेबस प्रिपरेशन पूरा 100 मार्क्स का, तो ये सब करना जरूरी है.
मॉड्यूल एक्सरसाइज, एडिशनल क्वेश्चन बैंक, पास्ट ईयर क्वेश्चंस और एमटीपीज इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते आ रही है, हर अटेम्प्ट के पहले आते हैं तो एमटीपीज भी करना है। Whereas मैं वो बोल रहा था, इफ यू आर ओनली प्लानिंग फॉर दिस साइड ऑफ प्रिपरेशन, आप पूरा एकदम 100 मार्क्स का प्रिपेयर नहीं करके जा रहे हो, आप बोल रहे सर सिर्फ मेरे को पास करना है, पास होना है, तो आप मॉड्यूल एक्सरसाइज करिए, पास्ट ईयर क्वेश्चंस करिए और एमटीपी करिए। आप चाहिए तो एडिशनल क्वेश्चन बैंक छोड़ दो। इफ यू जस्ट एम टू पास, 40 चाहिए भाई, तो ये करने की जरूरत नहीं। आई होप आपको मैं दोनों साइड बता रहा हूं, पूरा प्रिपरेशन करना है तो क्या करना है, सिर्फ पास होना है तो क्या करना है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट एन ओवरव्यू। क्या अभी से भी पूरा प्रिपरेशन हो सकता है जी? हाँ जी, पूरा हो सकता है, सिर्फ आपको दिन में 4-5 घंटे पूरा मैथ्स के लिए डालना पड़ेगा। और यार मैथ्स थोड़ा ट्रिकी आ रहा है तो थोड़ा उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है यार, वो आप मेरे से ज्यादा आप समझते हो यार। नेक्स्ट अपन ने चैप्टर वाइज एनालिसिस देखा पिछले 5 अटेम्प्ट के पेपर्स का। देन मैंने आपको थोड़ा सेग्रीगेशन करके दिया, इफ यू एम टू जस्ट पास, what chapters should be your strength point, which should be your primary focus, और ये वाला अगर आप करने की इच्छा रखते हो तो। एंड नेक्स्टली क्या क्या कंटेंट कवर करना चाहिए इफ यू एम फॉर फुल प्रिपरेशन, या तो अगेन सिर्फ पास होना चाहते हो, तो ये सब करना बहुत जरूरी है। आई होप आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल चुका है। बिफोर वी एंड यार एक चीज प्लीज दिमाग में फिट कर लो, अब जो आपके पास 90-95 डेज बचे, प्लीज खुद को झोंक दो, गिव योर बेस्ट शॉट आई वुड से। बिकॉज सी देखो, आपने एग्जाम के लिए रजिस्टर किया है तो आपको एग्जाम देने की इच्छा थी या है, तो भाई पूरा जान डाल दो ना यार, और निकल जाएगा यार। इफ यू गिव योर बेस्ट, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक फाउंडेशन एग्जाम। सो नेक्स्ट 90-95 डेज पूरा जान डाल दो, लेट्स क्रैक इट। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू लेट मी नो। एंड यस, इफ यू प्लान टू जॉइन माय Google Drive batches, video lectures, you can contact on this number. Fast track batch will be out super soon. You will get the details on YouTube. Any more doubts, please do let me know. Perfect. Jai Hind.